अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज लेकर आई हूँ जेलम बाज़ार का आपके लिए एक नया वीडियो। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जेलम बाज़ार में कितनी अच्छी ज्वेलरी की वैरायटी आई हुई है, कपड़ों की वैरायटी आई हुई है। अब तो लास्ट में गंद कचरा थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा बहुत लोग समेट के लेके जा चुके हैं। जो रह गया है वो बाकी जो जेलम के मुकामी लोग हैं उनके लिए। अब ये जी यहाँ पर हम लोगों ने कोई मुठियाँ वगैरह कुड़ियों ने देखी थी तो वो ली हैं। तो उसने रेट इतने हाई बताया कि मैंने बोला भाई रहने दो, ये यहाँ पे दुकान पे पड़ी बहुत सोनिया लग रही है। उसके बाद ये ईसा की मम्मा ने कहा था ईसा के कपड़े लेकर आने हैं। तो ईसा के कपड़े हमने देखे थे तो यहाँ पे ना इसने रेट इतने ज़्यादा बताया। इसने कहा कि भाई ये तो ये रेट ना इतने इतने का सूट है। तो मैंने कहा भाई इतने रेट में तो इतना बड़ा बच्चा भी नहीं जितने बड़े आपने रेट बता दिए। बहरहाल इसकी दुकान से हमने देखे कपड़े, इसके पास बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारी वैरायटी थी। क्योंकि 1 मंथ के बच्चे के तो इतने ही कपड़े होते हैं, इसी तरह ही छोटे मोटे ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ से हम हट के तो फिर चले गए थे ज्वेलरी की शॉप पे। यहाँ पे उनसे भाव ताव हमारा नहीं बन पाया क्योंकि कपड़े तो अच्छे थे मगर इनका भाव भी बहुत ही अच्छा था। इसकी वजह से हम लोगों ने कपड़े ये नहीं लिए। तो फिर अगली दुकान पे हमने फिर जाके कुछ माल मवेशी देखा है। फिर भी देख लें आप यहाँ पे, ये बिल्कुल हजवेरी वालों के सामने ये बच्चों के कपड़ों की दुकान है और काफ़ी अच्छे इनके पास कपड़े थे। ये नहीं कि कपड़े अच्छे नहीं थे, कपड़े बहुत अच्छे थे मगर कीमत भी बहुत प्यारी प्यारी थी। जितने हमारे पैसे दिए गए थे हमें तो हमने तो उसके मुताबिक ही लेने थे ईसा के कपड़े। उसकी मम्मा ने कहा था पर बहरहाल उसकी मम्मा को भी घर में चैन और आराम नहीं पड़ा। हमें कहने के बाद वो खुद भी बाज़ार में हमें मिल गई एक जगह पर। और ये लोग फिर कोई कड़े छड़े ईद के लिए लेने थे, इन्होंने कोई झुमकियाँ शुमकियाँ लेनी थी। 3-4 स्टॉलों पे गई, फिर आखिर में ये जब कपड़ों वाली दुकान थी ना इसके सामने ये ज्वेलरी की शॉप थी तो इनको ये कड़ों की जोड़ी पसंद आई। अब जो फमानों को पसंद आई वही फातिमा को भी पसंद आ गई। फिर दोनों ने एक जैसे कड़े ले लिए और मानो वाले कड़े जो है ना फातिमा ने हाथ में पहने तो उससे फिर निकल नहीं रहे थे। तो फिर उसके जो है ना इकरा बीबी ने निकाले कड़े और फिर उन्हें वापस किए। वो फिर अब दूसरा सेट उससे थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने। तो उसके बाद अंदर गए झुमके लेने के लिए। झुमके भी काफ़ी अच्छे अच्छे, बड़ी प्यारी वैरायटी थी। पूरी ये दुकान मतलब बड़ी अच्छी बनी हुई थी, बड़ी प्यारी वैरायटी यहाँ पे आई हुई थी। और आप जाकर देखें हजवेरी वाली गली में एक नई शॉप बनी है, बर्तनों के साथ वाली है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुनासिब कीमत में बताते तो ज़्यादा ही हैं पर कीमत मुनासिब हो जाती है यहाँ पे। फिर हमें ईसा के कपड़े देखने के लिए आ गई थी तो इतने में ना ईसा की मम्मा भी तशरीफ़ ले आई थी। फिर उसने अपनी पसंद से ही ले लिए थे। मैंने कहा तुम्हें घर में आराम नहीं है तो मुझे क्यों कहा था। तो कहने लगी अम्मी मैंने इसलिए कहा था कि अगर मैं ना जा सकी तो आप ले आना। लिहाजा मैंने फिर इसके 2 सूट मैंने पसंद किए। उसकी अम्मा भी वहाँ से आगे पीछे से 5-6 जोड़े लेकर आ गई थी। ये अब यहाँ पर ना कोई हल्क वाली घड़ी है तो वो फातिमा ने देख ली थी मूसा के लिए तो वो लेनी थी। फिर साकब और आयशा को हमने कहा कि ये देख लो वो हल्क वाली, उसको हल्क बड़ा पसंद है, जो क्या कहते हैं एक बच्चों का कैरेक्टर है तो वो बड़ा पसंद है। उसकी वजह से ना फिर घड़ी यहाँ पे ली है। तो उसकी मम्मा ने कहा मैं आती हूँ मैं देखती हूँ घड़ी किस तरह की है। फिर घड़ी उसने ली है इसकी मम्मा ने और मूसा की मम्मा ने, और ईसा के कपड़े लिए हैं। और यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने घड़ी वाले को पेमेंट की और फिर आगे चल गए हैं। सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी और छोटी चीज़ों के फिर इसकी आयशा के कपड़े लेने थे। यहाँ पे हम लोग नारकली आ गए। नारकली पे ना पहले एक दफ़ा मैं वैरायटी देख के गई थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास और लॉन के कार्टन के कपड़े बहुत प्यारे थे। तो इसके बाद आज में हम जब हमने वैरायटी देखी है तो यहाँ पे हमने इतना ढेर कपड़ों का निकलवा दिया तो कोई पसंद भी नहीं आया। पसंद इसलिए नहीं आया कि जब उस दिन मैं आई थी तो सारा फ्रेश माल था। अब ये ना बिन गिने चुने कुछ ही मतलब स्मॉल में साइज़ रह गए थे तो फिर नहीं लिए। मीडियम में और लार्ज में काफ़ी अच्छे थे मगर हमें स्मॉल में चाहिए था, स्मॉल में हमें मिला कोई नहीं। तो इसलिए हमने सारे कपड़े खुलवा के और वही मुँह लेके हम लोग वापस आ गए। फिर मैंने बच्चों को तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं ईद के बाद हम कपड़े ले लेंगे। ये ईद के बाद जो है ना कपड़ा लेके सिलवा लेंगे, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। घर में जो खुद कपड़े सिलाई किए हैं वही बस आपके चल जाएंगे ईद के लिए। उसके बाद सारे काम करके उसके बाद जब पेट पूजा का टाइम आया तो इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह देखा, पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद इन्होंने जो है कि पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के एंजॉय किया। बच्चों ने खुश हो गई मेरी बच्चियाँ। बस इनकी यही चीज़ें थी, 2-4 बालियाँ ले ली, एक चूड़ी ले ली और ये इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे बहुत सारे आपके सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।